बांग्लादेश से और इसको कोई ऐसी काबिल फ़ख्र परफॉर्मेंस हम नहीं कह सकते क्योंकि पिछले मैचेस में जिस तरह की कारकर्दगी हमने एक्सपेक्ट की थी पाकिस्तान टीम से उस तरह से वो तुम्हारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। हमें बहुत सारी तवक्कुआत थी कि इंडियन सॉइल पे जाके पाकिस्तान टीम जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी। They played well, but they should have done it, in the previous matches also. तो अभी अब उनके ऊपर है कि आगे क्या करते हैं। बट वही बात है कि तलवार तो लटकी हुई है। न्यूजीलैंड ने दोनों मैच हारते हैं तो फिर हमने कुछ करना है। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर तो मतलब जीत जाए, फ्यूचर के लिए देखें, टीम बिल्डअप करें। मफादात के टकराव का इल्ज़ाम इंज़मामुल हक के खिलाफ कमेटी ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। कमेटी एक हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने गुज़श्ता रोज़ 5 रुकनी कमेटी बनाई थी। लाहौर सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बन गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी की हिकमत अमली, पार्टी मंशूर समेत मुख्तलिफ मामलात के बारे में अहम फैसले किए। जलसों के शेड्यूल और पार्टी टिकटों की तकसीम पर मुशावरत मुकम्मल। नाइंसाफी का खात्मा होने जा रहा है, नवाज शरीफ को उनका हक मिलेगा। साबिक वफाकी वजीर और लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तानी आवाम के दिलों से नवाज शरीफ को नहीं निकाला जा सकता। 100% यकीन है आइंदा वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत के अंदर एक वसीउल बुनियाद मफाहमत की सोच के साथ अमल किया है। हम पहले भी जब हुकूमत में थे तो इसके बावजूद कि कई जमातें हमारी बदतरीन मुखालिफ थीं, लेकिन हमने हमेशा कौमी मामलात पर इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की है। और हम अब भी समझते हैं कि जो मुल्क के हालात हैं वो मुल्क से पोलराइजेशन और इंतशार की जगह यकजहती और मफाहमत को फ़रोग देने का तकाजा करते हैं। मैं अगर ज़ोर दूंगा किस हवाले से दूंगा कि मेरी चाहत है या नहीं है कि इलेक्शन ना हो, तो हम बड़ी वजाहत के साथ आपको कहें कि जितना आप बेचैन हैं वोट कास्ट करने के लिए, उतना मैं भी हूँ। आई ऑल्सो वॉन्ट टू कास्ट दैट वोट and get a mandated and elected government। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि अगेन एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उसमें डीलिमिटेशंस की उसका अपना एक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर मैंने फ़र्द वाहिद के तौर पे या निगरान हुकूमत ने उसको इन्फोर्स नहीं किया। उसमें वो किया है पार्लिमान ने, वो किया है आइन ने। हम उनको ये सिर्फ कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर्स हैं, जो अमल है, इसमें आप उसको एग्जीक्यूट करें। उस सिलसिले में हमारी जो मावनत है वो अवेलेबल है। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा, निगरान वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि चेयरमैन पीटीआई के वफादार उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। निगरान हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाएगी। निगरान वज़ीर आज़म का शहर में मसरूफ़ दिन अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आला मोहसिन नकवी के हमरा में अस्पताल का दौरा किया। एमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आज़म ने इमामिया फ्लाईओवर्स मनसूबे का भी मुआयना किया। अनवारुल हक काकड़ की मनसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ में पतझड़ का मौसम, साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान भी इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। जहांगीर तरीन, अलीम खान और ओन चौधरी से मुलाकात के बाद IPP में शमूलियत का ऐलान किया। IPP की क़यादत का शमूलियत पर खैर मकदम। जमात इस्लामी का लाहौर में 19 नवंबर को फ़लस्तीन मिलियन मार्च का फैसला। एहतजाज मॉल रोड पर करें या फिर अमरीकी सिफारत खाने के बाहर। जमात इस्लामी की मुशावरत जारी। क़यादत ने मार्च को कामयाब बनाने के लिए रहनुमाओं की ड्यूटियाँ लगा दी। इसराइल और हमास की जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी। सरबराह काफिली चौधरी शजात हुसैन ने कहा कि आलमी बरादरी अगर हर मुल्क की आज़ादी और मकाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में कामयाब होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और फ़लस्तीनी शहरी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ सरापा एहतजाज।
लिबर्टी चौक में मुजाहिरीन ने अपने कपड़े और चेहरे मसनूई खून से रंग लिए, हाथों में कफन उठाए, आलमी बरादरी की तवज्जो गजा में इसराइली मजालिम पर दिलाई। हाजिर हो जाएं, रहनुमा पीटीआई असद उमर को लाहौर पुलिस का बुलावा। जीआईटी ने असद उमर को 9 मई के मुकदमात में तलब कर लिया। असद उमर को आज 4 बजे डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में पेश होने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट बार सालाना इंतखाबात। आसमा जहांगीर ग्रुप की लाहौर में वासी बरतरी। शहजाद शौकत ने 613 वोट हासिल करके मैदान मार दिया। मद्दे मुकाबिल प्रोफेशनल ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस को 452 वोट मिले। आजाद ग्रुप के सैयद अली इमरान सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में इंडिपेंडेंट ग्रुप के शहजाद शौकत और पैनल की फतह पर मरियम नवाज की मुबारकबाद। कहा कि कायद नवाज शरीफ की जानिब से भी दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। उम्मीद है कि इस कामयाबी से अदल व इंसाफ के ऐवानों में मस्बत असरात मुरत्तब होंगे। महंगी बिजली के बाद गैस की कीमत में भी होशरुबा इजाफा। घरेलू सारिफीन के लिए सुई गैस 172% महंगी। सारिफीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। कहा कि गैस पहले ही आती नहीं, अब कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। महंगाई के मारे आवाम के लिए अच्छी खबर। एलपीजी 10 रुपए किलो सस्ती हो गई। ओगरा ने एलपीजी 10 रुपए, घरेलू सिलेंडर 117 और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 452 रुपए कम कर दी। गैर कानूनी मुकीम अफराद की वतन वापसी के लिए मोहलत खत्म। आज से क्रैकडाउन का आगाज होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर मैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए मशकूक अफराद की निशानदही कर ली। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की मनकूला और गैर मनकूला जायदादों को जब्त किया जाएगा। पंजाब में गैर कानूनी मुकीम अफराद के इनखला का हतमी प्लान तैयार। आईजी पंजाब पुलिस की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि इदारों के साथ मुकम्मल राबते में है। हुकूमती फैसले पर मिनोअन अमल यकीनी बनाया जाएगा। है कि उसने, उसकी सास ने, उसके हस्बैंड ने, उसकी सोकर ने, उसके देवर ने और जो उसके हस्बैंड के दोस्त हैं खालिद और तारक, उन्होंने मशवरा दिया, सारा कुछ सब ने मिल के किया और पेट्रोल छिड़क के उसको आग बड़ी बेदर्दी के साथ उसको जलाया गया। क्यों तो वो कि ये भी कहती है कि मुझे 2 दिन से कमरे में बंद किया गया और भूखा और प्यासा भी रखा गया। अगर मैंने भूखा प्यासे की वजह से कुछ मांगने की कोशिश की तो देने के बजाय पेट्रोल छिड़क के आग लगा। लाहौर पुलिस रायवन तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी के लिए मुतहरिक। डीआईजी ऑपरेशंस सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेर सदारत इजलास। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। सैयद अली नासिर रिजवी ने कहा कि तबलीगी इज्तिमा के सिक्योरिटी इंतजामात जल्द मुकम्मल किए जाएंगे। लेस्को ओवर बिलिंग और बिजली चोरी का मामला अदालत पहुंच गया। बिजली बिलों को मुतनाज़ा करार देकर हजारों सार्फिन ने अदलिया से रुजू कर लिया। बिजली बिलों की मद में लेस्को के अरबों रुपए के वाजिबात मुतनाज़ा होने से रिकवरी का सिलसिला मुतासिर। एलडीए का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। समनाबाद, एलओएस और शादमान में कार्रवाई। मुतादिद अमलाक को गिरा दिया। गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात सील कर दी। शादमान में कमर्शियल प्लाजे से तजावीज़ात हटा दी गई। डेंगू मच्छर के वार थम न सके, मरीजों की तादाद में इजाफा जारी। 24 घंटे के दौरान शहर में 47 नए मरीज सामने आ गए। मुख्तलिफ अस्पतालों में 26 से ज़ायद मरीज ज़ेरे इलाज। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। शहर में फजाई आलूदगी ने डेरे डाल लिए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर 363 पर पहुंच गया। शहरी आंखों और सांस की बीमारियों में मुब्तला। माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग के खात्मे कमीशन। ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक हफ्ते के दौरान 2393 गाड़ियां बंद। खिलाफ वर्जी पर 7000 से ज्यादा गाड़ियों के चालान किए गए।
लाहौर को स्मोक से पाक बनाने का मिशन। सड़कों पर पानी के छिड़काव के लिए ज्यादा तादाद में मस्ट गाड़ियां इस्तेमाल की जाएं। फसलों को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करें। कमिश्नर ने रेवेन्यू टीमों को अहकाम जारी कर दिए। होशियार खबरदार, शहर भर में दोबारा ई चलानिंग का आगाज कर दिया। सिंगल लेन लाइन स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी पर ई चालान होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए का ई चालान भरना पड़ेगा। पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मॉनिटर करेगी। लाहौर कल्चर मेले का चौथा रोज। खूबसूरत लोकेशन और स्टॉल्स ने पार्क की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। क्लासिकल मौसीकी का खुसूसी शो हुआ। शो में शाम 84 घराने के नामवर क्लासिकल गुलकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। जेएस बैंक जिंदगी के नाम से वासा लाहौर के लिए एप्लीकेशन तैयार करेगा। जेएस बैंक के वक्त की वासा हेड ऑफिस आमद। वासा लाहौर और जिंदगी जेएस बैंक के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। दुबई वज़ीर सनअत व तिजारत एसएम तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रवा माली साल के पहले 4 माह के दौरान रेवेन्यू अहदाफ के हुसूल का जायजा लिया। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए टैक्स तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने वाले आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाजी इलमदीन शहीद की 94वीं बरसी। गाजी इलमदीन शहीद ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी पर किताब लिखने वाले को वासिल जहन्नुम किया था। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच की गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी। कहा कि गाजी इलमदीन शहीद ने नामुस रिसालत पर अपनी जान कुर्बान करके खुद को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस मौके पर मुफ्ती मोहम्मद उमर, उबैदुर रहमान, हसन एजाज भी हमराह थे। हॉकी के फरोग के लिए बड़ी मीटिंग। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर आसिफ तुफैल से हॉकी लेजेंड्स ओलंपियंस अख्तर रसूल, शहबाज सीनियर, आसिफ बाजवा की मुलाकात। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओलंपियन राना मुजाहिद और ओलंपियन